नई सरकार नई कसम, हम तुम्हारे हैं सनम। यह पंक्ति नीतीश कुमार के सत्ता पलट आसन और फिर नए गठजोड़ के लिए इस्तेमाल की जाने की शब्दावली से बनी है, क्योंकि नीतीश कुमार ने एक बार फिर पुराने सियासी गठजोड़ को तोड़कर नए गठजोड़ का निर्माण कर दिया है। और सिर्फ निर्माण नहीं, सुबह इस्तीफा दिया, शाम को बीजेपी के साथ नई सरकार बना ली। इस पूरे घटनाक्रम में सीएम तो वही है, मंत्रिमंडल के कुछ चेहरे बदल गए हैं। नई सरकार में बीजेपी के कोटे से सम्राट चौधरी को डेप्यूटी सीएम बनाया गया है। यही है, वैसे तो आप देख रहे हैं इनको पगड़ी में, ये बिना पगड़ी वाली फोटो है। सम्राट चौधरी को डेप्यूटी सीएम बनाया गया है। विजय सिन्हा, इनको भी डेप्यूटी सीएम बनाया गया है। और प्रेम कुमार ये हैं, इनको मंत्री बनाया गया है जो नई सरकार का गठन हुआ है। अब जेडीयू के कोटे में क्या हुआ है वो भी हम आपको बता देते हैं। बीजेपी वाला हमने आपको बता दिया। जेडीयू के कोटे से विजय चौधरी साहब हैं, इनको मंत्री बनाया गया है। विजेंद्र यादव साहब हैं, इनको मंत्री बनाया गया है। और श्रवण कुमार हैं, इनको भी मंत्री बनाया गया है। अब हम आगे इसके और भी मंत्री बनाए गए हैं। हम जो बहुत ही निर्णायक भूमिका में थी, उनकी पार्टी को ऑफर भी दिया गया था। हम जो है संतोष सुमन, इनको मंत्री बनाया गया है। और एक निर्दलीय भी है बिहार की राजनीति में, सुमित सिंह, इनको भी मंत्री बनाया गया है नई सरकार के बन जाने के बाद। यानी चट इस्तीफा और पट शपथ ग्रहण जो हमने आपको दिखाया। कहा जा रहा है कुछ दिनों में मंत्रिमंडल का विस्तार भी होगा। मतलब कई दिनों से चली आ रही सियासी उठापटक पर पूर्ण विराम लग गया है। हालांकि तेजस्वी यादव के एक बयान ने सियासी तपिश को और ज्यादा बढ़ा दिया है। संकेत है कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। सियासत के दरबार में फिर शपथ का मंच सजा और फिर नीतीश कुमार ने खाई कसम। पहले भी थे, अब बीच में कहीं गए और फिर इधर हमारी पार्टी के लोगों को ये लग रहा था तो ये तय हो गया और अब सब दिन के लिए हम लोग एक ही साथ रहेंगे जो शुरू से थे। कहते हैं मौसम बदलता है, सियासत भी रंग बदलती है। और ये नीतीश कुमार की रंग बदलती राजनीति की सबसे नई तस्वीर है। मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं। मैं सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। शनिवार शाम तक नीतीश कुमार की बगल वाली सीट पर जिनकी सत्ता थी, अब उनकी महत्ता विपक्ष के रूप में है। और जो कल तक विपक्ष के तीरंदाज थे, अब वो नीतीश के साथ सत्ता के सरताज हैं। महज कुछ घंटों में बिहार का राजनीतिक समीकरण पूरी तरह से बदल गया। हालांकि नीतीश कुमार के लिए कुछ भी नया नहीं है, ना शपथ ग्रहण ना सत्ता में बदलाव, क्योंकि एक ही कार्यकाल में नीतीश कुमार की ये तीसरी शपथ है। पहली बार नवंबर 2020 में बीजेपी के साथ सरकार बनाई, फिर अगस्त 2022 में बीजेपी से रिश्ता तोड़ आरजेडी के साथ सरकार में आ गए और अब एक बार फिर नीतीश कुमार बीजेपी के साथ हैं। यानी सिर्फ शपथ ग्रहण समारोह की संख्या बदलती है और इसके साथ बदलते हैं मुख्यमंत्री के साथ बैठने वाले कुछ चेहरे, लेकिन नीतीश कुमार की कुर्सी टस से मस नहीं होती। क्यों दिया? हम लोगों को बता देते हैं जी भाई, आज हमने इस्तीफा दे दिया आज हमने इस्तीफा दे दिया और जो सरकार थी उसको भी समाप्त करने का हमने आज गवर्नर साहब को दे दिया। नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव की आरजेडी से क्यों अलग हुए, तेजस्वी यादव से रिश्ता क्यों तोड़ा, वही जाने। लेकिन सुबह से लेकर शाम तक बिहार की सियासत किस हद तक बदल गई, तस्वीर बेहद दिलचस्प है। यूं तो कई दिनों से कयास लगाए जा रहे थे कि बिहार की सत्ता का ध्रुव बदलने वाला है,
लेकिन इन खबरों पर मोहर तब लगी जब सुबह करीब 11 बजे नीतीश कुमार का काफिला राजभवन की दहलीज के अंदर दाखिल हुआ और कुछ ही वक्त में खबर आ गई कि नीतीश कुमार ने राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर को अपना इस्तीफा सौंप दिया। पुष्टि खुद नीतीश कुमार ने की। इन्हीं 3 शब्दों के साथ नीतीश कुमार ने पिछले कई दिनों से चली आ रही सियासी उठापटक पर विराम लगा दिया और अगले ही पल राज्यपाल के सामने नई सरकार के गठन का प्रस्ताव पेश कर बता दिया कि अब वो महागठबंधन नहीं बल्कि एनडीए के मुख्यमंत्री के रूप में काम करने वाले हैं। अभी आपने समय दे दिया है, अभी मैं आपको आमंत्रित करता हूँ सरकार बनाने के लिए शपथ ग्रहण। यानी चट इस्तीफा, पट शपथ ग्रहण और नई सरकार का गठन। नीतीश कुमार का सियासी पैंतरा ऐसा कि विरोधियों के पास उनके नाम के आगे पूर्व लिखने का अवसर तक न मिले। हाँ, तेजस्वी यादव ने बयान जारी कर इतना जरूर जता दिया है कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। खेल शुरू हुई है, अभी खेल बाकी है और मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ। और आप लिख के ले लीजिए, जनता दल यूनाइटेड जो पार्टी है 2024 में ही खत्म हो जाएगी, ये निश्चित रूप से लिख लीजिए। और अभी तो खेल शुरू हुआ है, खेल बाकी है। साफ है कि बिहार की पलटी मार सियासत का अभी सिर्फ एक अध्याय पूरा हुआ है। विधानसभा के भीतर सत्ता पक्ष और विपक्ष में बैठने वाले चेहरों में बदलाव आया है, लेकिन सियासत जिस दिशा में बढ़ रही है माना यही जा रहा है कि अभी बिहार की राजनीति में और भी कई मोड़ आने बाकी हैं, जिसके संकेत आरजेडी से लेकर कांग्रेस तक दे रही है। नीतीश कुमार की पाला बदल सियासत ने बिहार के सियासी समीकरण को पूरी तरह से बदल दिया है, क्योंकि वो नीतीश कुमार ही थे जिन्होंने बीजेपी के खिलाफ मजबूत विपक्षी गठबंधन बनाने की नींव रखी थी। गठबंधन को नामकरण तक पहुंचाया था उन्होंने, लेकिन सीट बंटवारे पर आखिरी फैसले के पहले हाथ खींच लिया। और अब नीतीश के नेतृत्व वाली नई सरकार में जिस फॉर्मूले पर मंत्रिमंडल का गठन हुआ है वो विरोधियों को बेचैन करने वाला है। नई सरकार में शपथ लेने वाले 3 मंत्री ओबीसी वर्ग से हैं, एक अति पिछड़ा से है, एक एससी से है और 3 सवर्ण चेहरों को मंत्री बनाया गया है। हालांकि किसी मुस्लिम चेहरे को मंत्रिमंडल में अभी तक जगह नहीं दी गई। उधर नई सरकार के गठन को लेकर शुरू हुई जुबानी जंग और ज्यादा तल्ख होती जा रही है। मैं इस बात का निष्ठा से ज्ञान करता हूँ। और आप लिख के ले लीजिए, जनता दल यूनाइटेड जो पार्टी है 2024 में ही खत्म हो जाएगी। बार बार अपना राजनीतिक रंग बदलते हैं और राजनीतिक रंग बदलने में वो गिरगिटों का अच्छा मुकाबला देते हैं। बिहार में सत्ता का केंद्र बदल चुका है और राजनीति की भाषा भी। अपने स्वार्थ में किस तरह से युवाओं के रोजगार के मामले को, युवाओं के नौकरी के मामले को इन्होंने पुनः नफरत की राजनीति की ओर ढकेलने का काम किया है। उनको भी ऐसा संशय आ रहा है कि ये हमारे हाथ से चले जाएगा, तो इसीलिए हम और आप मिलकर लड़ना है, लड़ेंगे। ठग और लोभी का जो गठबंधन तैयार हो रहा है। आरजेडी के नेता पानी पी पी कर नीतीश कुमार को कोस रहे हैं, तो इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टियों ने भी नीतीश के खिलाफ मोर्चा संभाल लिया है। हमने पहले ही, हमको ये इत्तला मिली थी कि लालू जी से जब बात किया, तेजस्वी से जब बात किया था, उन्होंने बोल रहे थे कि हमको भी ऐसा संशय आ रहा है कि ये हमारे हाथ से चले जाएगा, तो इसीलिए हम और आप मिलकर लड़ना है, लड़ेंगे। ये वही नेता हैं जिन्हें कुछ दिन पहले तक नीतीश कुमार राष्ट्रीय स्तर के नेता नजर आ रहे थे और नीतीश कुमार की पहल पर बीजेपी के खिलाफ मजबूत गठबंधन की रूपरेखा बना रहे थे। लेकिन नीतीश ने पलटी मारी तो अब आईने और मायने सब बदल गए हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ विरोधी दलों की ही भाषा बदली है। नीतीश के पलटी मारते ही इंडिया गठबंधन पर जेडीयू की शब्दावली भी बदल गई है। कांग्रेस पार्टी अपने
सर्वाइवल के दौर से गुजर रही है। पिछले 2 लोकसभा चुनाव में नेता प्रतिपक्ष के लायक भी उनके पास सांसद नहीं थे। कांग्रेस का एक कॉकस इंडिया गठबंधन के नेतृत्व को हड़पना चाहता था। 19 दिसंबर को अशोका होटल में जो बैठक हुई थी, उसमें एक साजिश के तहत इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करने के लिए श्री खड़गे का नाम सुझाया गया था। इससे पहले मुंबई की बैठक में सर्वसम्मति से तय हुआ था कि बगैर किसी का चेहरा आगे रखे बगैर ये इंडिया गठबंधन काम करेगा। गठबंधन को छोड़ के नए गठबंधन बनाए। यानी बिहार में महागठबंधन से अलग होने के पीछे नीतीश कुमार जो तर्क दे रहे हैं, कमोबेश वही वजहें जेडीयू के नेता इंडिया गठबंधन से अलगाव के पीछे गिनवा रहे हैं। ये बात और है कि सारा खेल चुनावी बीजगणित का है। माना जा रहा है कि नीतीश कुमार इसे पहले ही भांप गए थे। बिहार में नई सरकार का गठन इन्हीं संभावनाओं के उभार पर हुआ है और नीतीश कुमार को लेकर बीजेपी के बयानों में 360 डिग्री परिवर्तन भी इसी का नतीजा है। ये 6-5 का खेल चल रहा है और नीतीश कुमार लालू जी को बार बार बीजेपी की ओर इशारा करके ये डराते हैं। और मैं पहले भी कहा, ये गाना गाते रहते हैं, मैं मैके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो, लेकिन मैके का दरवाजा बंद है, ये वो नहीं बताते। मुझे अब एक ही चीज का है कि अब इन्होंने दे दिया है। मुझे डर लग रहा था, जिस तरह से प्रेशर पड़ रहा था लालू यादव का नीतीश कुमार जी के ऊपर तेजस्वी को ताजपोशी के लिए, तो फिर बिहार दोबारा जंगल राज में आ जाता। इससे मुक्ति मिली। अब भारतीय जनता पार्टी जंगल राज नहीं आने देगा, लालू जी की ताजपोशी नहीं होने देगी। ये समझना मुश्किल नहीं कि लोकसभा चुनाव से पहले सत्ता का गठजोड़ क्यों बदला। कहा जा रहा है कि इंटरनल सर्वे के बाद बीजेपी को लगने लगा था कि नीतीश कुमार के बिना बिहार में बीजेपी का विजय रथ धीमा हो सकता है। दूसरी ओर राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद नीतीश कुमार ने भी मान लिया कि सियासी हवा का रुख बीजेपी की ओर है। हो न हो, बीजेपी के लिए नीतीश कुमार का रुख और नीतीश के लिए बीजेपी के रुख में बड़े परिवर्तन की असल वजह यही है। पहले बदले हुए वक्त में बीजेपी नेताओं के बयान सुनिए। ये मेरे लिए भावुक क्षण है कि आज सरकार में भी दायित्व, सरकार में काम करने के लिए भी विधानमंडल दल का नेता के तौर पर चयन किया। इसके लिए मैं देश के प्रधानमंत्री जी से लेकर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, सभी नेतागण और सभी माननीय विधायकों का मैं विशेष तौर पर धन्यवाद भी देता हूं कि बिहार के विकास के लिए और लालू प्रसाद जी के आतंक को समाप्त करने के लिए जो जनमत 2020 में हम लोगों को मिला था, उसको फिर से एनडीए के रूप में स्थापित करना और बिहार में जंगल राज नहीं बन सके, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के पास जब प्रस्ताव आया आदरणीय नीतीश कुमार जी का और उनके दूत के तौर पर संजय झा जी यहाँ आए, हम लोगों को प्रस्ताव दिया, तो हम लोगों ने समर्थन का निर्णय लिया। जिसने बुनियाद डाली थी, जिसने बीज रोपे थे, वही खत्म हो गया। अभी तो आगे बढ़ ही नहीं रहा था। बीज रोपा गया हो तो आगे कहां बढ़ रहा था, तो बढ़ने के पहले ही खत्म हो गया। अब कोई इंडिया गठबंधन वगैरह नहीं है, सब खत्म है। और निश्चित तौर पर आने वाले वक्त में एकमात्र देश की जनता का विश्वास है तो एकमात्र नेता मोदी जी हैं। और निश्चित तौर पर मैं कह के जा रहा हूं आपको, इस बार 400 पार होगा। और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का जो गठबंधन अभी हुआ, इसमें 40 की 40 सीट एनडीए गठबंधन के पक्ष में जाएगा, बिहार की जनता देगी। नीतीश कुमार के साथ जाने के पीछे बीजेपी का गणित क्या है, ये साफ है। लेकिन इस गणित से जो तस्वीर बनी है और उससे आगे नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली नई सरकार में जिस तरह से मंत्रियों का चुनाव किया गया है, वो कांग्रेस और आरजेडी की परेशानी कहीं ज्यादा बढ़ाने वाला है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ओबीसी वर्ग से आते हैं।
दूसरे डिप्टी सीएम विजय सिन्हा भूमिहार समाज से आते हैं। बीजेपी कोटे से मंत्री बने प्रेम कुमार अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं। जेडीयू कोटे से मंत्री बने विजय चौधरी भूमिहार समाज से आते हैं। जेडीयू कोटे के एक और मंत्री विजेंद्र यादव ओबीसी समाज से आते हैं। कुर्मी समाज से आने वाले जेडीयू नेता श्रवण कुमार भी मंत्री बनाए गए हैं। दलित समाज से आने वाले मांझी की पार्टी के विधायक संतोष सुमन को भी मंत्रिमंडल में जगह मिली है। इसके अलावा निर्दलीय विधायक और राजपूत चेहरा सुमित सिंह भी मंत्री बनाए गए हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बनी नई सरकार में हर एक वर्ग को साधने की कोशिश की गई है, या फिर यूं कहें कि सरकार के गठन के साथ ही बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन ने लोकसभा चुनाव की पहली चाल चल दी है, जो कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों को चुभने वाली है। बहुत बढ़िया ढंग से सरकार चलेगी। हम लोग का पहले भी साथ में काम करने का अनुभव है और सरकार बहुत ही बेहतर ढंग से आपको दिखाई पड़ेगी। काम चल रहा है। नियत क्या है इस सरकार की? नियत है बिहार का विकास, जो 2005 से हम लोग करते आ रहे हैं वो जमीन पे दिखाई पड़ रहा है। आने वाले टाइम में जो बिहार का एक बेस बना है, एक बड़ा छलांग बिहार और लगाए और डबल इंजन की सरकार रहे। बढ़िया से सभा में कितनी सीटें जीतेंगे गठबंधन? पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है 2019 का 39 का, इस बार 40 टच करने की कोशिश करेंगे। समाजवाद अवसरवाद में बदल गया। उनसे बड़ी उम्मीद थी इंडिया गठबंधन के सारे लीडर्स को कि वो कहा करते थे कि इतिहास बदला जा रहा है, संविधान बदला जा रहा है, जमहूरियत और जनतंत्र पर खतरा है। अब पता नहीं इतिहास बदलने वाले के साथ कैसे चले गए, संविधान के साथ छेड़छाड़ करने वाले के साथ कैसे चले गए। साफ और सपाट शब्दों में कहें तो नीतीश कुमार की सियासत की पलटी मार परिपाटी ने पॉलिटिकल बेंचमार्क को नए सिरे से गढ़ने का काम किया है, जहां सत्ता ही एकमात्र सत्य है और सत्ता ही शाश्वत है। मैं नीतीश कुमार सबकी निष्ठा से कुछ दिन पहले तक इंडिया गठबंधन के लिए बैटिंग कर रहे नीतीश कुमार अब एनडीए का हिस्सा हैं, तो वहीं बिहार में नीतीश कुमार की नीतियों पर सवाल खड़े करने वाली बीजेपी अब उन्हीं के साथ सरकार में। ऐसे में दोनों पक्षों के सुर अब बदल गए हैं। आरजेडी और कांग्रेस के नेता नीतीश कुमार को धोखेबाज करार दे रहे हैं, तो वहीं बीजेपी नई सरकार के गठन से जंगल राज के खात्मे की बात कर रही है। सरकार बनने के लिए ही तो सारा स्थिति काबू में किया गया, नहीं तो जनता बड़ी दुखी थी। जनता जिस तरह से इन लोगों का जंगल राज का प्रभाव था, वो प्रभाव से तो कम कम मुक्ति मिल गई। नीतीश के साथ ये सरकार कब तक चलेगी? सरकार भी चलेगी और बिहार भी चलेगा, दौड़ेगा। बदले हुए हालात में सिर्फ बीजेपी नेताओं के बयान नहीं बदले हैं, बल्कि बीजेपी की पार्टी लाइन ही बदल गई है। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस ट्वीट पर नजर डालिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने बधाई संदेश की आखिरी लाइन में पूरी रणनीति साफ कर दी है। लिखा है, मुझे विश्वास है कि पूरी टीम समर्पण भाव से राज्य में मेरे परिवारजनों की सेवा करेगी। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आने वाले समय में बिहार लोकसभा में स्वीप करेगा और एनडीए स्वीप करेगा और विधानसभा के चुनाव में भी एनडीए की सरकार बनना निश्चित रहेगा। अब जरा बीजेपी के साथ नई सरकार के गठन के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बयान सुनिए। संदेश कहीं ज्यादा लाउड क्लियर सुनाई देगा। के विकास के लिए हम काम करते हैं, इसी काम को आगे बढ़ाएंगे, तो इसी में हम लगे रहेंगे। नीतीश कुमार के बयान में मुक्ति वाले शब्द पर गौर कीजिए। इशारा साफ है कि आरजेडी के साथ सरकार चलाना मुश्किल था। वो अपनी मर्जी से फैसला नहीं ले पा रहे थे, लेकिन क्या वाकई ऐसा था? आरजेडी का तर्क नया है। कर्पूरी जी को तो गरीबी और उन सब कामों के लिए भारत रत्न मिला। हमारी अनुशंसा होगी कि जहां जो इतिहास इन्होंने तय किया है उसके लिए इनको भारत रत्न मिलना चाहिए। नीतीश के पलटते ही आरजेडी और उसके सहयोगी दलों ने नीतीश कुमार के पलटीमार कैरेक्टर को सियासी पटल पर और बड़ा करने की कोशिश तेज कर दी है। लालू जी से जब बात किया, तेजस्वी से जब बात किया था, उन्होंने बोल रहे थे
कि हमको भी ऐसा संशय आ रहा है कि ये हमारे हाथ से चले जाएगा। बिहार की सियासत में एक तरह से दोनों ओर से नया नैरेटिव सेट करने की कोशिश तेज हो गई है। आरजेडी और कांग्रेस नीतीश कुमार को धोखेबाज बता रहे हैं, तो बीजेपी बताने में जुट गई है कि महागठबंधन की सरकार में जंगल राज का शासन था और नीतीश कुमार चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। यह था कि एक अच्छी सरकार बने, बिहार की विधिव्यवस्था चौपट हो गई थी, आरजेडी के लोग बिहार में तांडव मचाए हुए थे और अपराधियों को संरक्षण मिल रहा था। नीतीश कुमार जी एक सही फैसला लिया और उन्होंने प्रस्ताव किया भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाने का, एनडीए की सरकार बनाने का, और भारतीय जनता पार्टी ने उसको स्वीकार किया। नीतीश कुमार वहाँ फंस गए थे, परेशान थे। ये बात ठीक, परेशान थे। आज परेशानी उनका दूर हुई, उनके भी चेहरा पर मुस्कुराहट है। हम समझते हैं कि उनको भी राहत का सांस ले रहे हैं कि हम आए अपने पुराने घर में, जिस घर को 96 में हम लेकर आए थे, आज वह दिन फिर लौटकर आया है, फिर संभल गए। दरअसल लोकसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त बाकी नहीं है। ऐसे में दल कोई भी हो, हर किसी की कोशिश एक ऐसा नैरेटिव गढ़ने की है जिस पर सवार होकर जन भावनाओं को अपनी ओर मोड़ा जा सके। ऐसे में बीजेपी और जेडीयू ने नीतीश कुमार की सुशासन वाली छवि को चुना है, तो आरजेडी और कांग्रेस ने नीतीश कुमार की पलटी मार सियासत को। बिहार में राम राज्य लाने के लिए हम लोग संकल्पित। नीतीश जी अच्छे हैं। कर रहा हूँ कि सुशासन स्थापित करने के लिए आवश्यक था बदलाव। उनको शुभकामनाएं देता हूं कि इसी तरह से बदलते रहें और बिहार के सम्मान को उन्होंने गिरा दिया। राजनीति को उन्होंने जिस तरह से अपमानित करने का काम किया है, आने वाला जनरेशन उनको माफ नहीं करेगा। मतलब सत्ता परिवर्तन के साथ ही दोनों पक्षों में एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ शुरू हो गई है। दिलचस्प बात यह है कि दोनों की सियासी शब्दावली का आरंभ और अंत नीतीश कुमार है। हालांकि नीतीश कुमार से केंद्रित सियासत लोकसभा चुनाव पर कितना असर डालती है, सवाल बड़ा है। मोदी के साथ नीतीश फॉर्मूला नंबर 40 आपको दिखाते। कहा जाता है कि राजनीति संभावनाओं का खेल है, लेकिन बिहार में खेल नहीं बल्कि खेला हो गया। 24 घंटे में सरकार बदल गई। 17 महीने बाद नीतीश कुमार फिर एनडीए में आ गए। सुबह इस्तीफा दिया, शाम को रिकॉर्ड 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ले ली। करीब एक दशक के दौरान यह चौथी बार है जब नीतीश कुमार ने अपना पाला बदला है, लेकिन इस दफा हालात अलग है। इंडिया अलायंस को आकार देने वाले नीतीश कुमार मोदी विरोधी मोर्चे से एग्जिट हो चुके हैं। ऐसे में इंडिया अलायंस के भविष्य पर एक बार फिर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल यह कि क्या बिहार में हुए बदलाव के साइड इफेक्ट बाकी राज्यों पर भी नजर आने वाले हैं? क्या बिहार के पलटी मार पॉलिटिक्स थ्रिलर के असर का विश्लेषण करती हमारी यह खास रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए। मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। नीतीश फिर से सीएम, कौन खुश किसे गम? एकदम 40 की 40 जीतेंगे, कंफर्म रहिए। पिछले बार एक छूट गया था, वो भी नहीं छोड़ेगा। तो अगर आपको 400 सीटों का विश्वास था तो ये सब करने की क्या जरूरत पड़ रही है आपको? बदल गए सरकार, कहां तक असर इस बार? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से बिहार का भी भविष्य उज्जवल है और सरकार का भी भविष्य उज्जवल है। और नीतीश कुमार तो हमारे सहयोगी पहले भी रहे हैं और उन्होंने वापस से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को स्वीकार किया, मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकार किया है। सरकार बनने के लिए ही तो सारा स्थिति काबू में किया गया, नहीं तो जनता बड़ी दुखी थी। नीतीश का नहला कौन? हफ्ते भर पहले किसे अंदाजा था कि ऐसा हो जाएगा? कौन जानता था कि नीतीश कुमार फिर पलटी मार देंगे? कहां मालूम था कि बिहार में एनडीए की सरकार बन जाएगी? लेकिन ऐसा हो चुका है। बिहार में सरकार ही नहीं बदली, बल्कि 24 में पीएम मोदी को चुनौती देने का दम भरने वाला इंडिया अलायंस भी
छिन्न भिन्न हो गया है। इसीलिए सवाल यह है कि नीतीश के पाला बदलने से किससे झटका लगा है? बिहार में एनडीए सरकार के साइड इफेक्ट क्या है? क्या चुनाव तक इंडिया अलायंस बरकरार रह पाएगा? इंडिया अलायंस को आकार देने वाले नीतीश कुमार ही थे जो अब खुद महागठबंधन को बाय बाय कह चुके हैं। ऐसे में यह साफ है कि बिहार में हुआ सियासी खेला कई पार्टियों का सियासी गुणागणित बिगाड़ चुका है। सबसे पहले बात लालू यादव की पार्टी आरजेडी की करते हैं। नीतीश कुमार के पाला बदलने से सबसे बड़ा झटका लालू यादव को ही लगा है। यही वजह है कि राबड़ी देवी के आवास 10 सर्कुलर रोड पर सुबह से ही सन्नाटा पसरा रहा। नीतीश कुमार के इस्तीफे के ऐलान के बाद तेजस्वी और तेज प्रताप राबड़ी देवी के घर से निकल गए। दोनों ने मीडिया से बात नहीं की, लेकिन दोपहर होते होते राबड़ी देवी के घर के बाहर आरजेडी कार्यकर्ता जुटने लगे। नीतीश कुमार पर भरोसा, नीतीश कुमार पर भरोसा ना, कहानियों पलट जाएंगे, शीतलहरी आएगा बस पलट जाएंगे। अरे पलटू के कभी इधर उधर चल जाएगा जिसका कोई गारंटी नहीं है। उनका सरकार ज्यादा दिन का मेहमान नहीं है, न घर करेगा न घाट करेगा, ऐसा जाएगा तेजस्वी भैया 2025 से फुल बहुमत से सरकार बनावेंगे। कितना औकात में है नीतीश जी, वो सब लोग जान गए हैं। नीतीश कुमार जिस वक्त 9वीं बार शपथ ले रहे थे, ठीक उसी वक्त पटना में राबड़ी देवी के घर के बाहर आरजेडी कार्यकर्ता नारे लगा रहे थे। पटना ही नहीं, बिहार के कई शहरों में आरजेडी कार्यकर्ता सड़क पर उतरे तो लालू परिवार सोशल मीडिया में नीतीश कुमार को कोसता रहा। दोपहर बाद तेजस्वी यादव सामने आए, क्या बोले खुद सुनिए। अभी खेल शुरू हुई है, अभी खेल बाकी है, और मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ, और आप लिख के ले लीजिए। जनता दल यूनाइटेड जो पार्टी है 2024 में ही खत्म हो जाएगी, और हम तो भाजपा के लोगों को भी धन्यवाद देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। चलो जनता दल यूनाइटेड को अपने साथ लिया। तेजस्वी यादव भले ही खेला बाकी होने का दावा कर रहे हों, लेकिन बिहार में सियासी खेला हो चुका है, जिसका सबसे बड़ा झटका लालू यादव की पार्टी को ही लगा है। जानना चाहते हैं कैसे? तो सुनिए। 2019 के लोकसभा चुनाव में आरजेडी का खाता तक नहीं खुल पाया था। बावजूद इसके विधानसभा चुनाव में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। अब 2024 का चुनाव करीब है, नीतीश कुमार ने फिर पलटी मार ली है। ऐसे में लोकसभा चुनाव का समीकरण बदलना करीब करीब तय माना जा रहा है। हम लोग मिलकर के जो विजन के साथ आए हैं, उस विजन को हम लोग पूरा करेंगे कि जनता हमारे साथ है और हमारा साथ देगी। तेजस्वी यादव से लेकर आरजेडी के नेता जिस तरह से नपी तुली बात कर रहे हैं, वो इशारा है कि आरजेडी जनता के बीच खुद को विक्टिम के तौर पर पेश कर सकती है। लेकिन सवाल ये है कि कांग्रेस क्या करेगी? अगर वो जाना चाहते हैं तो वो जाएगा ही, इसीलिए ये पहले से ही मालूम था। लेकिन हमने ये इंडिया अलायंस को इंटैक्ट रखने के लिए हम होके कोई बात अगर गलत करेंगे तो वो रॉन्ग मैसेज आएगा। ये सूचना तो हमको बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर और लल्लू प्रसाद दोनों ने दिए थे, और आज वो सच हुआ। सियासी सफाई राजनीति का तकाजा है, लेकिन नीतीश कुमार के जाने से कांग्रेस की उम्मीदों को भी बड़ा झटका लगा है। जिस इंडिया अलायंस के सहारे कांग्रेस की ख्वाहिश बीजेपी को बड़ी चुनौती देने की थी, नीतीश कुमार के जाने से उसे कहीं न कहीं नुकसान तो हुआ ही है। इसीलिए कांग्रेस जमकर हमलावर है। आपने सबने सुना होगा गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, उसका नाम आज बदला जा रहा है, उसका नाम है नीतीश बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। 9 बार शपथ ले रहे हैं, ये एक रिकॉर्ड है अपने आप में। तो अगर आपको 400 सीटों का विश्वास था तो ये सब करने की क्या जरूरत पड़ रही है आपको? कांग्रेस के एक और नेता जयराम रमेश ने तो शब्दों की मर्यादा के दायरे से बाहर जाकर हमला किया। सोशल मीडिया में नीतीश कुमार को रंग बदलने वाला करार दे दिया। ऐसे में भला जेडीयू भी कहां पीछे रहने वाली थी? हमें अफसोस है और राहत भी है कि जो इंडिया गठबंधन का निर्माता था, जो पहला संयोजक था, आज उन्होंने और जनता दल यू ने इस गठबंधन से अपने आप को अलग कर लिया है।
इंडिया अलायंस छोड़ने के लिए जेडीयू सीधे सीधे कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर रही है। नीतीश कुमार जी ने निजी तौर पर हाथ जोड़ करके निवेदन किया था कि कांग्रेस पार्टी को इस गठबंधन में शामिल करो। हमें अफसोस है कि हमने कांग्रेस पार्टी को देश की राजनीति में एक्सेप्टेबिलिटी दिलवाई। ये पार्टी अछूत हो चुकी थी। नीतीश कुमार का इंडिया अलायंस छोड़ना और बीजेपी के साथ जाना कांग्रेस के लिए क्यों बड़ा झटका है, ऐसे समझिए। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। 2019 में कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट पर जीत मिली। लोकसभा चुनाव के दौरान बिहार में पहली बार जेडीयू और कांग्रेस गठबंधन का हिस्सा थी, लेकिन चुनाव से ठीक पहले नीतीश कुमार महागठबंधन से अलग हो गए हैं। ऐसे में एक बार फिर आरजेडी और कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में साथ उतरना होगा। हमेशा वो भारतीय जनता पार्टी और उसकी विचारधारा के साथ ही रहते हैं। अगर आपको इतिहास याद होगा तो जनता दल यू ने जब अपनी शुरुआत की थी तब ये कहा था कि हम कुछ भी हो जाओ, मिट्टी में मिल जाने वाली बात तो वो लोग हमेशा करते हैं, तो हम 370 के ऊपर कोई नहीं होने देंगे, राम जन्म बाबरी मस्जिद के ऊपर कुछ नहीं होने देंगे। बिहार और देश की जनता इस बात को इस तरह से देख रही है कि जैसे कि वो ये चाह रही है कि यह किस तरह के लोग हैं, क्या इस धरती पर इस तरह के लोग भी रहते हैं। नीतीश कुमार के पाला बदलने से कांग्रेस तिलमिलाई हुई है, क्योंकि बिहार में इंडिया अलायंस पर डेंट उसी दिन लगा जब राहुल गांधी की न्याय यात्रा बिहार में दाखिल हो रही है। 3 बड़े राज्यों में हार के बाद कांग्रेस ने बिहार में बड़ी उम्मीदें लगाई थी। कांग्रेस को लगता था कि राहुल गांधी की यात्रा का असर लोकसभा चुनाव में दिखाई देगा, लेकिन नीतीश कुमार ने राहुल की बिहार एंट्री से ठीक पहले कांग्रेस को गच्चा दे दिया। दूसरी ओर बंगाल में ममता बनर्जी पहले ही कांग्रेस को दूर से ही राम राम कह चुकी हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या बिहार का असर बाकी राज्यों में भी होगा? क्या यूपी और पंजाब में बात बन पाएगी? यूपी में अखिलेश पहले ही कांग्रेस को 11 सीटें देने का ऐलान कर चुके हैं। कांग्रेस कह रही है कि अभी बातचीत जारी है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी पंजाब में सभी सीटों पर दावा कर रही है। अरविंद केजरीवाल हरियाणा में थे, जींद की रैली में क्या बोले वो सुनिए। आप सब लोग जानते हैं किस तरह से इंडिया गठबंधन बना है। इंडिया गठबंधन में जो भी हमारा वो होगा, उनके साथ सहमति होगी, उसके हिसाब से हम चुनाव लड़ेंगे। विधानसभा चुनाव 90 की 90 सीटों के ऊपर आम आदमी पार्टी अकेले लड़ेगी। केजरीवाल ने भले ही इंडिया के साथ होने की बात कही है, लेकिन भगवंत मान कई बार पंजाब में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। कुछ इसी तरह के हालात महाराष्ट्र से लेकर तमिलनाडु तक हैं। ऐसे में नीतीश कुमार के जाने से क्लियर मैसेज जाएगा कि मोदी को हराने के सपने देखने वाले अपने कुनबे को ही नहीं संभाल पा रहे। जाहिर है इसका असर वोटिंग पैटर्न पर भी पड़ेगा। नीतीश कुमार के बीजेपी के साथ आने और बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनने से जहां बीजेपी को लोकसभा चुनाव में पहले से बूस्टर मिला है, बूस्टर डोज मिला है, वहीं सभी सहयोगियों को साधने की एक बड़ी चुनौती भी सामने आई है। 17 महीने के बाद गठबंधन की डील पर बीजेपी में एक साथ कई निशाने बीजेपी ने साध दिए हैं, लेकिन सवाल यह है कि लोकसभा चुनाव में सीट बंटवारे पर बीजेपी बाकी सहयोगियों को कैसे साधेगी, उसी पर हमने यह रिपोर्ट बनाई है, आपको जरूर देखनी चाहिए। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। एनडीए की सरकार बनी है, यकीनन इस बात की खुशी है मुझे। नीतीश जी गलत जगह चले गए थे, बार बार हम कह रहे थे कि वहाँ जब तक रहेंगे उनकी आयु घटते जाएगी। बिहार में 100 घंटे का सस्पेंस खत्म हुआ तो दावों और वादों की बारी आई। नए हालात में पुरानी दोस्ती के पटरी पर लौटने का उत्साह था। 17 महीनों के दौरान होते रहे मनमुटाव का मलाल भी था, लेकिन अब सब दुरुस्त है। एनडीए के सहयोगी तो यही कह रहे हैं। एनडीए की सरकार बनी है, यकीनन इस बात की खुशी है मुझे, और मैं एनडीए की इस सरकार के लिए मैं हमारे एनडीए के तमाम घटक दलों को
और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। नई सरकार अब बन रही है तो हमने तो कहा है मुख्यमंत्री जी को साधुवाद और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार कि एक अच्छी व्यवस्था यहाँ फिर से शुरू हो रही है। नीतीश जी गलत जगह चले गए थे, बार बार हम कह रहे थे कि वहाँ जब तक रहेंगे उनकी आयु घटते जाएगी, तो अब वहाँ से बाहर आए हैं, खुद को भी उन्होंने बचाया और बिहार को भी बचाया। पटना में नीतीश कुमार की ताजपोशी में एनडीए के सभी सहयोगी मौजूद रहे। सभी ने नीतीश कुमार का एनडीए में स्वागत किया, लेकिन नीतीश कुमार के एनडीए में आने से पुराने सहयोगियों के माथे पर चिंता की लकीरें भी हैं और उसकी वजह भी है। बिहार में एलजेपी, आरएलजेपी, आरएलएसपी और एचएएम का गठबंधन पहले ही भाजपा के साथ था। बिहार में 40 सीटों का बंटवारा बीजेपी को पहले उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान और पशुपति पारस में करना था, लेकिन बड़े खिलाड़ी के तौर पर नीतीश कुमार के आने के बाद छोटे खिलाड़ी यानी छोटी पार्टियों का परेशान होना तय है। अपनी इसी परेशानी को लेकर चिराग पासवान दिल्ली पहुंचे थे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। आधे घंटे बाद मीटिंग से निकले। ये खुशी की बात है कि एनडीए की सरकार बिहार में बनेगी। एनडीए का साथी होने के नाते बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट पर लंबे समय से हम लोग काम कर रहे थे। कहीं ना कहीं ये एक मौका है अपने उस विजन को धरातल पर उतारने के प्रयास करने का। मैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी के साथ हम लोग जा रहे हैं। फ्लाइट में भी कई और विषयों को लेकर हम लोग की चर्चा होगी। सूत्रों के मुताबिक चिराग चाहते हैं कि जेडीयू के आने के बाद भी उनके कोटे की सीटों की संख्या कम न हो। 2019 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू और एलजेपी दोनों एनडीए का हिस्सा थी। तब बीजेपी और जेडीयू ने 40 में से 17 सीटों पर और एलजेपी ने 6 सीटों पर चुनाव लड़ा था। तीनों ने मिलकर 39 सीटें जीती थी। 1 सीट कांग्रेस को मिली थी। माना जा रहा है कि चिराग इस बार भी अपने लिए उतनी ही सीटों की मांग कर सकते हैं। इसी तरह का इशारा जीतन राम मांझी भी दे चुके हैं। नीतीश कुमार की शपथ से पहले ही पटना में पोस्टर लगाए गए थे। लिखा था, बिहार में बहार है, बिन मांझी सब बेकार है। कार्यकर्ताओं की जो एक आकांक्षा है उसकी पूर्ति जरूर होनी चाहिए। हमारे नेता प्रधानमंत्री जी के निर्णय के साथ खड़े हैं, लेकिन हम कार्यकर्ताओं की इच्छा है कि पार्टी को कम से कम 2 मंत्री पद मिलने चाहिए। जीतन राम मांझी की 50% ख्वाहिश पूरी हो चुकी है। 1 मंत्री पद मिल चुका है। वैसे मांझी पहले ही साफ कर चुके हैं कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा और पशुपतिनाथ पारस की पार्टी भी एनडीए का हिस्सा है। नीतीश जी को इस बात से कभी नहीं रही है कि नीतीश जी शासन में रहते हुए उन्होंने गलत काम किया। हम इस बात के लिए उनको बराबर कहते रहे हैं कि नीतीश जी जहां हैं, जहां चले गए, यह स्टेप उनका गलत था। इससे बिहार का नुकसान हो रहा है। यह काम नीतीश जी ने गलत किया है। हम बार बार कह रहे थे और जो हम कह रहे थे वो आज सच साबित हुआ है। चुनौती राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस भी पेश करेंगे। उनके कोटे से अभी 5 सांसद हैं और पार्टी कम से कम इतनी ही सीटों पर दावा पेश करेगी। वैसे बिहार में एनडीए के कुछ सहयोगियों को छोड़कर छोटे दलों का रिकॉर्ड कैसा है, इसे 5 साल पहले के चुनाव से समझा जा सकता है। लेकिन 2019 में मांझी की पार्टी हिंदुस्तान अवाम मोर्चा को सिर्फ 2.4% वोट मिले थे। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी को 3.6% वोट और रामविलास पासवान की पार्टी एलजेपी को 6% वोट मिले थे। 2019 की तरह इस बार भी नीतीश कुमार एनडीए के साथ आ चुके हैं। ऐसे में बीजेपी बिहार की 40 में से 40 सीटें जीतने का दावा कर रही है। लेकिन इतना जरूर है कि सीट बंटवारे को लेकर सहयोगियों को मनाने में बीजेपी को कड़ी मशक्कत करनी पड़ सकती है।